एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सिस्टर रुई को। शाम का वक्त था और सिस्टर रुई अपने कमरे में टहल रही थी। वहीं पर पहुंच जाता है प्रेसिडेंट और पहुंचते ही कहता है, मिस रुई, आपका काम हो चुका है। मैंने से फैमिलीज को लिनफैन की उस घोस्ट आइटम के बारे में बता दी है। और हैरानी की बात यह है कि इतने में 3 फैमिलीज ने मुझसे कांटेक्ट भी की है और वो लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें डायरेक्टली ही वो घोस्ट आइटम बेच दूँ। प्रेसिडेंट की बातें सुनकर सिस्टर रुई कहती है, उनका कोई भरोसा नहीं, क्या पता आखिरी वक्त पर वो लोग पलट जाए। इससे ऐसा कि तुम ऐसा करो, इस घोस्ट आइटम को 3 दिन बाद ही ऑक्शन पर रखो। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है, जी मिस। और उसी सेम टाइम में शाम के वक्त ही हम देखते हैं एक और दूसरी जगह का सीन, जहाँ पर लैंग और लिनफैन मौजूद थी। जहाँ पर लैंग अपने साथ 5 बंदों को लेके आई थी, जो कि पांचों के पांचों बुढ़ाऊ थे। और लैंग उन बुढ़ाऊ के बारे में बताते हुए कहती है, लिनफैन, ये पांचों बहुत ही नामी दामी कारपेंटर्स है और इनके साथ ही 30 और लोग आएंगे, जो कि ये लोग ही अपने साथ लाएंगे। ये सुनकर लिनफैन कहता है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 30 लोग उस गोल्डन हाउस को बनाने के लिए काफ़ी होगी। और हाँ लैंग, एक और बात, तुम्हें पता है ना कि गोल्डन हाउस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये सुनते ही एक बुढ़ाव आगे आता है और कहता है, अबे काहे टेंशन लेते हो बे, 3 दिन के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये लो, सबसे पहले ये है ब्लूप्रिंट। और ये कहते हुए वो बुढ़ाव लिनफैन के हाथों पर एक ब्लूप्रिंट थमा देता है। और जब लिनफैन उस ब्लूप्रिंट को देखता है तो वो कहता है, नॉट बैड, ये सही है। और इसके साथ लिनफैन आगे बढ़ के लैंग से कहता है, लैंग, आज रात को मैं सिस्टर रुई के साथ घोस्ट मास्टर अलायंस के हेडक्वार्टर में जाऊंगा और ऑक्शन के बाद ही मैं वापस आऊंगा। वहीं पर लैंग लिनफैन को परेशान होती हुई देखकर कहती है, अरे लिनफैन, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो, मैं यहाँ का काम संभाल लूँगी। ये सुनने के बाद भी लिनफैन परेशान होते हुए कहता है, लेकिन फिर भी ऐसे अकेले लोन टेम्पल पे जाना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये सुनकर लैंग तुरंत ही कहती है, अरे यार चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना कि मैं भी एक एस लेवल की घोस्ट मास्टर हूँ। लैंग के इसी बात के साथ माहौल फिर से लाइट वेट हो जाती है और वहीं पर लिनफैन लैंग के करीब आकर धीरे से कहता है, वैसे तुम ये बताओ, तुम्हें ये सारे लोग मिले कहाँ से। लिनफैन की सवाल सुनकर लैंग जवाब में कहती है, वो क्या है ना कि लिनफैन, इन लोगों को इस वक्त के मार्केट प्राइस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत पहले ही कारपेंटर के काम से रिटायर हो चुके हैं और मैं इन लोगों को 5,000 कंट्रीब्यूशन देने की वादा कर चुकी हूँ और साथ ही हर एक बंदे के हिसाब से 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमीशन के रूप में। इसीलिए ही 1 घंटे से भी कम वक्त पर इतने सारे लोग मिल गए। लैंग की बातें सुनकर लिनफैन हंसते हुए कहता है, अरे यार लैंग, तुम तो बड़े स्मार्ट निकल गए। ये कहते हुए लिनफैन लैंग की सर पे हाथ रखती है। इससे लैंग शर्मा जाती है और हड़बड़ाहट में कहती है, ओके ठीक है लिनफैन, तो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ये कहकर लैंग हड़बड़ी में वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर लिनफैन लैंग को ऐसे जाते हुए देखकर पीछे से हाथ हिलाकर उसे बाय कहता है। लेकिन तभी अचानक से लिनफैन को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और जब तुरंत ही वो मुड़ के पीछे देखता है तो उसके पीछे टोंग टोंग मुंह फुलाकर खड़ी हुई थी और वो गुस्से में थी। ये देखकर लिनफैन अपनी सर को खुजलाते हुए सोचता है, अरे यार इसे क्या हो गया। और वो कहता है, अरे यार टोंग टोंग, क्या तुम इस बात पर जलस हो कि मैंने लैंग की सर को टच किया। लिनफैन की यह बात सुनकर टोंग टोंग और भी ज्यादा उदास हो जाती है, जो देखकर लिनफैन तुरंत ही टोंग टोंग के पास आता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, ओके ओके ठीक है, इसके बाद मैं ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूँगा। टोंग टोंग, तुम ही सबसे ज़्यादा क्यूट हो, आज से मैं बस तुम्हारे सर को ही टच करूँगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है हे सिटी के घोस्ट मास्टर एसोसिएशन से, जहाँ पर हम देखते हैं सिस्टर रुई को, जो कि घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के सामने पहले से ही खड़ी हुई थी
और कुछ देर बाद लिन फैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। लिन फैन को देखकर सिस्टर रुई कहती है, फाइनली तुम आ ही गए, सब कुछ अरेंज्ड हो चुका है, अब हम दोनों चल सकते हैं। और ये कहकर सिस्टर रुई अपनी घोस्ट स्पिरिट को बाहर बुला लेती है और घोस्ट स्पिरिट बाहर आते ही एक पोर्टल ओपन करती है, जिसे देखते ही लिन फैन मन ही मन सोचता है, ये घोस्ट टेरिटरी देखने में तो जुआनहुआ की तरह ही लग रही है, लेकिन इसकी एबिलिटी कुछ अलग है जुआनहुआ और बाकी सबसे। और ये सब सोचते हुए ही लिन फैन सिस्टर रुई के पीछे पीछे पोर्टल के अंदर पहुंच जाती है और वहीं पर पोर्टल बंद होते होते सिस्टर रुई कहती है, अगर हम लोग अभी निकलेंगे तो कल सुबह तक उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ पोर्टल बंद हो जाती है और देखते ही देखते लिन फैन कुछ ही समय में पोर्टल के दूसरे सिरे में पहुंच जाता है। और जब पोर्टल से बाहर निकलता है तो लिन फैन अपने सामने की नज़ारे को देखकर हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये कितनी सुंदर है। और ऐसे ही दोनों एक साथ चलते चलते घोस्ट टेरिटरी के अंदर मौजूद एक नदी के ऊपर तैरती हुई नाव के पास पहुंच जाती है, जहां पर सिस्टर रुई लिन फैन को आगे जाने के लिए कहती है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है कुछ देर बाद से, जहां पर हम देखते हैं दोनों को, जहां पर दोनों चाय पी रहे होते हैं और चाय पीते पीते एक दूसरे से बातें कर रही होती है। वहीं पर सिस्टर रुई लिन फैन से कहती है कि कुछ देर बाद लिन फैन इसी नाव में मौजूद अपने कमरे में जाकर सो सकते हैं, सुबह तक हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वहीं पर लिन फैन सिस्टर रुई की बातें सुनकर हाँ में जवाब देता है और कुछ सोचते हुए सवाल पूछता है, मिस रुई दरअसल मैं वहाँ पर बस उस गोल्ड प्रिजन को देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ। दरअसल मुझे वहाँ से एक घोस्ट स्पिरिट चाहिए, जो कि एक एस रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट है। क्या उसे पाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है? लिन फैन की ये सवाल सुनकर सिस्टर रुई कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ तुम इसे ले सकते हो, लेकिन तुम तो ऑलरेडी एक अर्थ इविल घोस्ट मास्टर हो, तो तुम एक एस रैंक की घोस्ट स्पिरिट को लेकर क्या करोगे? ओके आई सी, लगता है कि उस घोस्ट स्पिरिट के पास कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी रहेगी, मैं सही कह रही हूँ ना? ये सुनकर लिन फैन हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर सिस्टर रुई लिन फैन से कहती है, और दरअसल एक घोस्ट स्पिरिट को पाने के लिए तुम्हें घोस्ट मास्टर अलायंस से परमिशन लेनी होती है, लेकिन जो कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझसे पूछकर ही वो ले सकते हो। ये कहते हुए सिस्टर रुई लिन फैन के कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुकी थी। सिस्टर रुई को अपने करीब आते हुए देखकर लिन फैन नर्वस हो जाता है और इधर उधर नज़रें घुमाते हुए कहता है, सिस्टर रुई इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे सिस्टर रुई, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जब कुछ समय पहले हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी तब आपने प्रेसिडेंट यान के बारे में बताया था, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस तरह का स्टूडेंट थी? ये सुनकर सिस्टर रुई अचानक से हंस देती है और कहती है, अरे यार लिन फैन, लगता है कि तुम यान की कुछ ज़्यादा ही परवाह करते हो। मैं समझ सकती हूँ, और हाँ, मैं जितना उसके बारे में जानता हूँ, उसका परिवार हे सिटी के एक जाना माना घोस्ट मास्टर परिवार था, और यान के जन्म होने के बाद ही उसे घोस्ट मास्टर अलायंस के हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। जो भी हो, बाकी सारे बच्चों से यान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, फिजिकली और मेंटली भी, लेकिन वो थोड़ी सी सिली भी थी। लेकिन इसके बाद भी वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और कुछ लोग तो उसे प्रपोज भी कर चुके थे। और हाँ लिन फैन, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, यान अभी भी बहुत फेमस है, उसके पीछे बहुत ही फेमस और जीनियस लोग अभी भी पड़े हुए हैं, उसके पास बहुत से लोगों के मैरिज प्रपोजल आते हैं, इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वहीं पर लिन फैन सिस्टर यान की बातें सुनते सुनते चाय पी रहा होता है, लेकिन सिस्टर रुई की ये बात सुनकर तुरंत ही लिन फैन को खांसी आ जाता है और उसके मुंह से पूरी की पूरी चाय बाहर निकल आता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाता है। तो भाई लोग, इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो अब आगे क्या होगा,
क्या लिन फैन के साथ वो घोस्ट अम्ब्रेला आने के लिए तैयार होगा या नहीं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।